दिनों पहले आप लोगों को याद होगा इंटरनेट पे काफी ज्यादा मिथिकल क्रिएचर वायरल जा रहा था जिसका नाम था लेविएथन। वही जो गूगल मैप में बर्फ बन चुका है लेकिन वो एक्चुअल में जाग चुका है एंड अब वक्त आ चुका है दुनिया को खत्म करने का। ब्ला 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 ऐसी सारी चीजें वायरल जा रही थी एंड गेस व्हाट, हम लोग सबसे ही सलामत है। दुनिया में कुछ लेविएथन नाम का आया ही नहीं। बट अगर मैं आपको बोलूं दुनिया में ऐसे और भी मिथिकल क्रिएचर थे जो उससे भी ज्यादा खतरनाक, उससे भी ज्यादा विशाल एंड एक्चुअल में उनकी फोटोज खींची गई हो, वो एक्चुअल में पकड़ाए गए हो। सुनने में ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है लेकिन दिस इज द ट्रूथ। आई एम गोना शो यू द एक्चुअल मिथिकल क्रिएचर फोटोज जिन्हें कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए था बट वो अब आ चुके हैं, तो क्यों ना उन्हें देख ही लेते हैं भाई, जिन्हें देख के आप डरने वाले हो एंड आई गेस मैं भी। तो आ जाओ यार, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। दिस वीडियो इज बाय अब्दुल्ला ट्यूब। अ बिग शाउट आउट टू हिम। ये काफी ज्यादा मिथिकल, मिस्टीरियस एंड ऑमिनस चीजों के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। इसके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लेट्स रोल टू द वीडियो। पिछले कई हफ्तों से इंटरनेट पर कई डीप सी क्रिएचर्स वायरल हो रही हैं, जिनको देखकर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि समंदर में एक लिवाइथन नामी मॉन्स्टर जाग चुका है और ये लिवाइथन इस दुनिया को बहुत जल्द खत्म कर देगा। वेल, अभी तक तो इस मॉन्स्टर को किसी ने देखा या कैप्चर नहीं किया है, लेकिन आज मैं आपको समंदर में कैप्चर किए गए कुछ ऐसे खतरनाक और मिस्टीरियस क्रिएचर्स दिखाऊंगा जो कि लिवाइथन से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। भाई गेस व्हाट, लेविएथन ही इतना बड़ा, इतना खतरनाक है और आज हम लोग देखने वाले हैं उससे भी खतरनाक चीजें। नंबर 7, अल्तमाहा, जिसको एल्टी के अल्तमाहा नाम भी कैसा है, अल्तमाहा हिंदी में कैसे लिखेंगे भाई इसको? एनीवेज नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्रिप्टिड क्रिएचर है जिसको यूएसए के अल्तमाहा रिवर में देखा गया है। 17 से 18 सेंचुरी के दरमियान कई लोग क्लेम करते थे कि उन्होंने एक मैसिव हम्प्ड क्रिएचर को रिवर में तैरते हुए देखा है, जिसकी लेंथ 20 से 30 फीट लॉन्ग है और इसकी स्नेक लाइक बॉडी है। मार्च 2018 में जॉर्जिया ऑफ सिमंस आइलैंड में एक जेफ वारन नामी पर्सन अपने बेटे के साथ वॉक पर निकला था कि उसने पानी के पास एक मरा हुआ अजीब सा क्रिएचर देख लिया। ओह, आई गेस दिस इज द किड। ये बच्चा है उसका। 2018 में जॉर्जिया ऑफ सिमंस आइलैंड में एक जेफ वारन नामी पर्सन अपने बेटे के साथ वॉक पर निकला था कि उसने लुक एट दिस अल्तहमा जो भी नाम है उसका बच्चा है। ये काइंड ऑफ ये कोई मछली की तरह भी नहीं दिख रहा है, ये कुछ और ही है भाई। मे बी इट इज जस्ट अ किड ऑफ दैट मिथिकल क्रिएचर और व्हाट हो सकता है भाई। लुक एट द बॉडी, ये ना मछली लग रही है ना डॉल्फिन लग रहा है, क्या है ये? मैंने आज तक कोई भी मछली नहीं देखी जिसका इतना लंबा गर्दन हो एंड मे बी वो बड़ा मिथिकल क्रिएचर का ये बच्चा हो। पानी के पास एक मरा हुआ अजीब सा क्रिएचर देख लिया। ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था। इसकी लॉन्ग नेक, फ्लिपर्स और टेल बिल्कुल एक प्री हिस्टोरिक प्लेजियोसॉर को रिप्रेजेंट कर रही। देख के तो यही दोनों उसके मॉम डैड लग रहे हैं, वैसी गर्दन लंबी, वैसे दांत, वैसे हाथ, हो सकता है सॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी। जेफ ने इसकी फोटो और वीडियो बनाई जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। हैरानी की बात यह है कि अल्तमाहा से भी ज्यादा ये प्री हिस्टोरिक प्लेजियोसॉर की तरह दिखाई दे रहा था। प्लेजियोसॉर की भी ऐसी ही लंबी नेक, 4 फ्लिपर्स और लंबी टेल हुआ करती थी। इस पिक्चर में इसके ऑर्गन भी पेट से बाहर निकले हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि किसी समुद्री जानवर ने इस पर हमला कर दिया हो और ये अपनी जान बचाकर सरफेस पर आ गया हो। वेल, इस पिक्चर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जमीन का समंदर, जो कि अभी भी 80% अनमैप्ड और 95% अनएक्सप्लोर्ड है, इसमें किस भाई समझ सकते हो 95% अनएक्सप्लोर्ड। हम लोगों ने समुद्र का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। 5% क्या होता है भाई? मुझे तो एक्चुअल लगता है मरमेड, कापा, वाटर ड्रैगन्स ये सब एक्चुअल में होते होंगे भाई। 5% समझते हो कितना होता है? जैसे ये फोन है ना, फोन का सिर्फ इतना हिस्सा जितना मेरा ये टूटा हुआ है ना उतना % खाली एक्सप्लोर हुआ है समुद्र, बाकी सब अनएक्सप्लोर्ड है भाई। कमाल है यार, क्या कर रही है साइंटिस्ट? चांद पे जा रही है, मार्स पे जा रही है, साला तरह के खतरनाक मॉन्स्टर रहते होंगे। नंबर 6, ज़ुयोमारू कार्कास इंसानों के जरिए की जाने वाली हिस्ट्री की सबसे फेमस डिस्कवरी है। दरअसल इसका नाम मैंने पहली बार सुना है भाई। इंसानों की सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या है? 5 अप्रैल 1977 को एक फिशिंग ट्रॉलर, जिसको एक जापानीज फिशरमैन ऑपरेट कर रहा था। फिशिंग ट्रॉलर एक ऐसी स्पेशलाइज्ड बोट को कहते हैं जिसके पास बड़े नेट्स लगे होते हैं और इसको समंदर की सरफेस में फेंककर बड़े स्केल पर फिशिंग की जाती है। नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जापानीज फिशरमैन ने 300 मीटर गहराई में नेट्स फेंक दिए और कुछ ही देर बाद एक ऐसा क्रिएचर इस नेट में आ फंसा जो कि एक वक्त में डायनासोर के जमाने में एग्जिस्ट किया करता था। इस मिस्टीरियस क्रिएचर की एक लंबी नेक थी और 4 लार्ज फ्लिपर्स जो कि एक बिल्कुल 66 मिलियन साल पहले के एक्सटिंक्ट हो चुके प्लेजियोसॉर की तरह दिखाई दे रहा था। इस मॉन्स्टर की लंबाई 10 मीटर लॉन्ग थी और ये करीबन 1800 किलोग्राम वजनी था। इस वक्त आप जो फोटोज देख रहे हैं ये इसी ज़ुयोमारू
जुयोमारू कॉर्कस की कैप्चर्ड फोटोज हैं। इसके सैंपल्स पर रिसर्च करके मरीन बायोलॉजिस्ट ने थ्योरी बनाई कि ये एक डिकम्पोज्ड बास्किंग शार्क भी हो सकती है, लेकिन लॉक नेस और दूसरी मिस्टीरियस साइटिंग्स को नजर में रखते हुए एक और थ्योरी बनाई जाती है जिसमें ये क्लेम किया जाता है। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि एक इंसान को टांग दिया गया है। अगर आप ध्यान से बॉडी को देखो ना तो ये जो भी है सड़ चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। फोटो भी देख के ऐसा लग रहा है भाई पर्दा टांग दिया है भाई। बट क्या है ये, क्या लग रहा है आप लोगों को? ये कोई ड्रैगन है, सड़ा हुआ ड्रैगन है, क्या पता बड़ा सा केले का छिलका हो, कुछ भी हो सकता है भाई। लुक्स लाइक कपड़ा लग रहा है ये देख के, ध्यान से देखो तो। ये इसी जुयोमारू कॉर्कस की कैप्चर्ड। अब मैं समझा, ये इसका कमर है। ये फोटो देखो ना, ये फोटो देखो, ये कुछ ऐसा दिखता था, इसका यहाँ पे फट गया है और ये बड़ा सा काइंड ऑफ मगरमच्छ की तरह है। लेकिन 5 मगरमच्छ को लेटा दो उतना लंबा, 5 मगरमच्छ, 5। एक मगरमच्छ 2 मीटर के आसपास होता है, ये तकरीबन 10 मीटर का है भाई। फोटोज हैं। इसके सैंपल्स पर रिसर्च करके मरीन बायोलॉजिस्ट ने थ्योरी बनाई कि ये एक डिकम्पोज्ड बास्किंग शार्क भी हो सकती है, लेकिन लॉक नेस और दूसरी मिस्टीरियस साइटिंग्स को नजर में रखते हुए एक और थ्योरी बनाई जाती है जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि हो सकता है कि प्लेजियोसॉर्स की कुछ स्मॉल पॉपुलेशन जो कि किसी तरह डीप सी में जाकर सरवाइव कर गई हो और आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। वेल, आपकी इस कारकास के बारे में क्या राय है? कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 5, कोरफू सी मॉन्स्टर। कॉर्फू सी मॉन्स्टर, ये वो तो नहीं निंजन? आप लोगों को पता है ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी निंजन के ऊपर। एक ऐसा जापानीज मिथिकल क्रिएचर जो पानी में बहुत बड़ा सा एंटार्क्टिका में रहता है। वो वीडियो आपने देखा है कि नहीं? लेकिन ये वैसे थोड़ा सा दिख रहा है। कॉर्फू सी मॉन्स्टर। कोरफू सी मॉन्स्टर एक ऐसा अनआइडेंटिफाइड मरीन क्रिएचर है जिसको 2013 में ग्रीस के कोस्ट ऑफ कोरफू में डिस्कवर किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरफू के टूरिस्ट या फिर रेजिडेंट ने पानी की सरफेस पर एक अजीब सा क्रिएचर तैरते हुए देख लिया और इस पर्सन ने इसकी फेमस फोटो कैप्चर कर ली जो कि भाई ये क्या है? व्हाट इज इट? थोड़ा बहुत डॉल्फिन जैसा लग रहा है। स्किन देखो ना, वैसी डॉल्फिन ग्रे दिखते हैं। आंख देख के हिप्पोपोटामस, चोंच देख के मगरमच्छ। क्या है? नहीं मतलब ये व्हाट इज दिस? आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। टूरिस्ट के मुताबिक इसका जायंट रेप्टिलियन या फिर फिश लाइक हेड था और इसके बाद इसकी बॉडी और फिर लॉन्ग टेल थी। दिखने में ये कोरफू मॉन्स्टर व्हाट इफ ये सील भी हो सकता है? थोड़ा सील जैसे भी दिख रहा है। बिल्कुल प्री हिस्टोरिक मोजासॉरस जैसा दिखाई दे रहा था। कोरफू मॉन्स्टर के फिजिकल रिमेन्स ना होने की वजह से इस पर साइंटिफिक रिसर्च नहीं की गई, लेकिन इसकी मोस्ट पॉपुलर थ्योरी के मुताबिक ये एक डिकम्पोज शार्क या फिर स्मॉल वेल भी हो सकती है। और वहीं क्रिप्टोजोलॉजी नहीं यार, इट्स नॉट लुक लाइक अ शार्क। डॉल्फिन या फिर सील मुझे लग रहा है। शार्क जैसा तो कहाँ, शार्क ऐसे कहाँ होते हैं? आपको क्या लगता है गाइस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या देख के क्या लग रहा है बताओ? डॉल्फिन पूरा वाइब आ रहा है मुझे। इसके मुताबिक ये कोई अनडिस्कवर्ड सी क्रिएचर भी हो सकता है। नंबर 4, मुकेले म्बेम्बे। वो ये क्या है भाई? लुक एट द फेस। और नाम क्या है? मुकेलेम्बे मुगेम्बो। मुगेम्बो क्या नाम क्या है? लेकिन जो भी है काइंड ऑफ डायनासोर की तरह है। पूंछ देखो भाई, ऐसा लग रहा है कोई गेम का विलन हो। ये कांटे वाले पूंछ है, हाथी जैसे दांत है, सूंड है, सिंग है भाई। इट इज कम्प्लीटली अ मिथिकल क्रिएचर, एक्चुअल मिथिकल क्रिएचर ये होता है भाई। मुकेले म्बेम्बे एक लेजेंडरी क्रिएचर है जिसको सेंट्रल अफ्रीका के कोंगो बेसिन के रिवर्स और स्वॉम्प्स में देखा गया है। कुछ क्रिप्टोजोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सौरोपॉड, बार्चियोसॉरस या फिर एप्टोसॉरस नामी डायनासोर की ऐसी स्पीशीज हैं जो कि एस्ट्रॉइड इंपैक्ट को सरवाइव कर गईं और इसी वजह से मुकेले म्बेम्बे को लिविंग डायनासोर के नाम से भी जाना जाता है। मुकेले म्बेम्बे एक लिंगला लैंग्वेज का वर्ड है और इसके मीनिंग है वन हु स्टॉप्स द फ्लो ऑफ रिवर्स, यानी दरिया के बहाव को रोकने वाला। इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये 15 से 30 फीट लॉन्ग है। इसकी लंबी फ्लैक्स 15 से 30 फीट माने कितना फ्लोर होगा? 15 फीट बोले तो 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग से भी 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग जितना। फ्लेक्सिबल गर्दन है। इसकी बॉडी एक एलिफेंट जैसी है और इसका ग्रेइश ब्राउन कलर है और माना जाता है कि इसकी डाइट हर्बीवोरस है और ये ज्यादातर मेलोम्बो नामी प्लांट खाते हैं। कुछ ट्राइबल लोगों का मानना है कि ये एक ऐसा जानवर है जो डरा हुआ है और इसी वजह से छुप कर रहता है। 1980 में आकर एक फिशरमैन ने एक लॉन्ग नेक क्रिएचर को पानी से अपनी गर्दन बाहर निकाले देख लिया और इसने फौरी इसको कैप्चर कर लिया। इस वक्त आप स्क्रीन पर इसकी कैप्चर्ड फोटो भी देख सकते हैं, लेकिन इस पिक्चर से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज बनाई गई हैं। नो मैन, ये क्या है भाई? ये तो लकड़ी भी हो सकता है। ऐसे फोटो को तो मैं नहीं मानता भाई, ये डायनासोर होगा। नो मैन, वीडियो होता तो समझ में आता, गर्दन ऐसे निकालता, ऐसे ऐसे करता या फिर से डूब जाता, कुछ भी करता। ये लकड़ी जा रही है, क्या पता कुछ लकड़ी वकड़ी पड़ा हो या कुछ और जानवर भी हो, मगरमच्छी हो भाई, डाइव कर रहा हो। कैप्चर्ड फोटो भी देख सकते हैं, लेकिन इस पिक्चर से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज बनाई गई हैं, जैसा कि एक जाइंट पाइथन भी हो सकता है जो कि पानी में मूव कर रहा हो, या फिर एक जाइंट मॉनिटर लेजर
रिजल्ट। लेकिन ये पिक्चर मुकेले के प्रूफ के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि साइंस के मुताबिक अगर कोई डायनासोर की स्पीशी जिसने एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट को सरवाइव कर लिया हो तो हमें इस स्पीशी के फॉसिल इस जंगल से मिलने चाहिए। लेकिन कोई फॉसिल रिकॉर्ड भी ना मिलने की वजह से इसको क्रिप्टिड क्रिएचर ही समझा जाता है। नंबर 3, वही नहीं होगा भाई, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर डायनासोर आज के समय में है और अगर वो 30 फुट का होता, साला 10 किलोमीटर नहीं 3-4 किलोमीटर दूर से दिख जाता, और आज नहीं तो कल दिख ही जाता भाई। पता ही होता है ऐसा कुछ है, क्योंकि आज के डेट में उतने बड़े जानवर आज के डेट में सबसे हाइटेड जानवर बोले तो जिराफ ही है। क्या है भाई, कौन सा सबसे हाइटेड जानवर है? तो गूगल करते हैं, विच इज द मोस्ट हाइटेड एनिमल इन द वर्ल्ड। टॉलेस्ट, सॉरी भाई मैं हाइटेड लिख रहा हूँ, टॉलेस्ट जिराफ। सालों मैंने पहले बोला था जिराफ होते हैं सबसे लंबे, वो भी सिर्फ 18 फीट के होते हैं जिराफ, 18। और वो डायनासोर 30 फीट 30, दो जिराफ बराबर। आगे बढ़ते हैं भाई। चैंप लेक मॉन्स्टर, ये तो बहुत फेमस है भाई, ये मैंने 1-2 वीडियो में दिखा भी रखा है। चैंप लेक मॉन्स्टर। चैंप एक लेजेंडरी लेक मॉन्स्टर है जिसको न्यूयॉर्क की चैंपलेन लेक में देखा गया है। ये मॉन्स्टर इतना पुराना और फेमस है कि 16th सेंचुरी से ही लोग इसको देखने का दावा करते आ रहे हैं। सबसे पहले 16th सेंचुरी में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर सैमुअल दे चैंपलेन ने इसको डिस्कवर किया था और इनके मुताबिक ये एक सर्पेंट लाइक क्रिएचर है। 1819 में एक सेलर कैप्टन क्रम ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने 127 फीट लंबा ब्लैक मॉन्स्टर देखा है, लेकिन उस वक्त कैमरा न होने की वजह। भाई 127 फीट। गैराडॉस जानते हो ना आप लोग, गैराडॉस पोकेमॉन का गैराडॉस 127 फीट वो होता है। गैराडॉस से भी बड़ा पोकेमॉन का गैराडॉस, नॉट पहलवल का गैराडॉस। उतना बड़ा पोकेमॉन भाई एक्चुअल पानी में, नो वे ब्रो। अगर ये एक्चुअल में होगा ना भाई, इट इज अ सी मॉन्स्टर। लेविएथन को देखा होगा इस अंकल ने भाई। जैसे ये चैंप लेक मॉन्स्टर सिर्फ कहानियों का हिस्सा बन। देखो इसे, कंप्लीटली लुक्स लाइक अ गैराडॉस। नीले रंग का है, बड़ा सा मुंह है, मुंह फाड़ के रखता है, मैजिक का आपका विकसित रूप भाई, और कैनन बॉल से मार रहे हैं। बताओ ना हुआ था कि तभी 1977 में आकर सैंडर मानसी नामी एक वुमेन ने एक ऐसी फोटो कैप्चर की जिसको इस मॉन्स्टर का सॉलिड एविडेंस माना गया। स्क्रीन पर इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं ये इसी चैंप लेक मॉन्स्टर की है, जिसमें एक डार्क लॉन्ग नेक क्रिएचर पानी से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फोटो से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज बनाई गई हैं। कुछ तो इसको लॉक नेस मॉन्स्टर से भी कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा भाई ये वीडियो पे ना 1 मिलियन लाइक्स कराओ। मैं एक्चुअल चाहूंगा ये चैंप लेक मिस्ट्री को पता लगाने भाई, एक्चुअल में भाई पकड़ेंगे साला गैराडॉस को। लेकिन अगर एक बार आप सीरियसली सोचो ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि आप लोगों को पता है दुनिया के 95% ओशन अभी भी अनडिस्कवर्ड है। व्हाट इफ ये एग्जिस्ट करते हो समुद्र में, क्या पता है एक्चुअल मरमेड की दुनिया और ये उनके रखवाले हो, मतलब कुछ हो कहानी भाई उनकी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, आप अगर इमेजिन भी करो तो जो एक्चुअल मछलियां होती है उनको अगर आप बोलो कि दुनिया में शेर होते हैं, जिराफ होते हैं, वो लिटरली बिलीव भी नहीं करेंगे। जस्ट लाइक दैट हम लोग मरमेड को बिलीव नहीं करते हैं। काइंड ऑफ वैसा कुछ हो सकता है मे बी। चैंप लेक मॉन्स्टर लॉक नेस मॉन्स्टर से भी पुराना है और 16th सेंचुरी से ही लोग इसको देखते आ रहे हैं। वेल आपकी इस पिक्चर के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ओगोपोगो 19th सेंचुरी में कोलंबिया की ओकानागन लेक में कुछ लोग एक मॉन्स्टर देखने का दावा करते आ रहे हैं। इनके मुताबिक ये मॉन्स्टर 30 से 50 फीट लॉन्ग है और इसकी शक्ल जाइंट सरपेंट से मिलती है। बहुत से लोगों ने कई बार पानी से बाहर इसके हम्प्स भी निकले हुए देखे हैं। 19 अक्टूबर 2022 की बात है, जहां डेल हांचर नामी एक पर्सन अपनी वाइफ के साथ ओकानागन लेक में एंजॉय कर रहा था। हांचर ने यह महसूस किया कि एक क्रिएचर पानी में से अपना सर निकालकर इसको देख रहा है। डेल हांचर ने फौरी इसको कैप्चर किया और इस ब्रो इट इज एन एक्चुअल फोटो। यही ओगोपोगो, इसके 2 बड़े-बड़े सिंग तो दिख रहे हैं, प्लस ये थोड़ा शेर जैसा नहीं दिख रहा है, या सिर्फ मुझे दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने लायन किंग देखा है टीवी पे। थोड़ा देखो ना, काइंड ऑफ शेर जैसा फेस है, बड़े-बड़े सिंग है और थोड़ा एआई एडिटेड भी लग रहा है। वक्त आप स्क्रीन पर इसकी फेमस फोटो भी देख सकते हैं। आपका क्या मानना है गाइस, कमेंट सेक्शन में बताओ एक बार। तो अभी ये काफी देर तक इसको देखता रहा और फिर मिस्टीरियसली पानी के अंदर जाकर गायब हो गया। इसके अलावा 1968 में इस फेमस फोटो को कैप्चर किया गया था जिसमें एक जाइंट क्रिएचर दिखाई दे रहा है जिसने ओगोपोगो की तरह अपने हम्प्स भी पानी से बाहर निकाल रखे थे। वेल आपकी इस क्रिएचर के बारे में क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक? एक फोटो भी एक्चुअल था, अभी भी एक फोटो है, शेर जैसा फेस है। मे बी इट कुड बी रियल, मे बी इट कुड बी रियल। इसके आंख देखो प्रॉपर दिख रहे हैं, दांत भी। इसको बहुत देर तक देख रहा था यार, क्या सोच रहा था देख के। आज इंसानों को खा के देखते हैं। बंदे ने टाइम पे फोटो भी खींच लिया भाई। ड्रैगन जैसा फेस नहीं लग रहा है इसका थोड़ा? क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है गाइस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप लोग क्या सोचते हो इस चीज को लेके? हो सकता है भाई ये फोटो भी तो बहुत फ्रेश है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 1 येटी क्रैब। येटी क्रैब एक डीप सी क्रिएचर है जिसको पहली बार भाई मैंने येटी तो सुना था। व्हाट इज येटी क्रैब? येटी के प्रजाति का क्या बोलते हैं, केकड़ा भी होता है?
पहली बार सुन रहा हूँ मैं। 2005 में साउथ पैसिफिक ओशन में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास डिस्कवर किया गया था। इसका नाम येटी रखने के पीछे इसकी हेयरी और व्हाइट फ्लफी अपीयरेंस है, क्योंकि येटी भी ऐसा ही व्हाइट फरी दिखाई देता है। लेकिन जहां येटी की मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व है, वहीं येटी क्रैब को डीप सी में डिस्कवर कर लिया गया है। डीप सी में ज्यादा शिकार न मिलने की वजह से ये बहुत ही यूनिक तरह से सर्वाइव करता है। दरअसल इसके क्लास पर हेयरी बुशेस बनी होती हैं, जिनमें ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया फॉर्म करता है और जरूरत पड़ने पर इसी बैक्टीरिया को खुराक के तौर पर खा जाता है। इनको पहली बार 2005 में डिस्कवर किया गया था और यही इनकी पहली और आखिरी साइटिंग भी थी, क्योंकि 2005 के बाद ये अभी तक दोबारा नजर नहीं आए। वेल, इस वक्त आप स्क्रीन पर येटी क्रैब की पहली और आखिरी फोटो भी देख सकते हैं। इट इज नॉट अ मिथिकल क्रिएचर भाई, ये तो सिर्फ एक केकड़ा है सफेद रंग का बालों वाला, और आप उसको यटी केकड़ा बोल रहे हो, जो भी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए What do you think? इन सब में से कौन सा एक्चुअल होगा? क्या लगता आप बताओ। और अगर एक्चुअल हो तो आप किससे मिलना चाहते हो, किसे देखना चाहते हो? मुझे तो भाई वो गैराडॉक्स से मिलना है भाई। क्या नाम था, क्या क्रिएचर याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वो गैराडॉक्स वाला अगर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता होगा ना, दैट गोइंग टू बी अ रिवोल्यूशनरी। क्या पता वो भाई, एक तो पहले वो बात जो कर रहा था बंदा, वो 100-200 साल पहले की बात है। मे बी उस टाइम लेविएथन तो नहीं भाई, लेविएथन इज नॉट पॉसिबल। पहली बात तो गूगल मैप पे जो ड्रैगन जैसा दिखता है वो लेविएथन नहीं है, ये लेविएथन है जो इस बंदे ने दिखा है। एंड अगर वो है तो ऐसे क्रिएचर ना भाई दुनिया में सिर्फ एक लौते होते हैं। कि लिखा हुआ है ना, वो अकेला आएगा अकेला जाएगा, दुनिया को खत्म करेगा। उसके जैसे 2-3 भाई, गाय बिल्ली मुर्गा थोड़ी है जो उसके जैसे 10 टुक होंगे दुनिया में, 1000 टुक होंगे। वो अकेला होगा एंड मे बी दुनिया को खत्म करने से पहले उसके पास एक टास्क होगा, समुद्र की रानी को प्रोटेक्ट करना या राजा को प्रोटेक्ट करना या उनके साथ रहना, उनकी रक्षा करना, मतलब कुछ होगा टास्क। मूवीज वगैरह देखते हो ना, कुछ होगा मे बी, हू नोज। आपका क्या मानना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। ये रहा मिस्टीरियस क्रिएचर का प्लेलिस्ट, और भी बहुत सारे मिस्टीरियस क्रिएचर के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इफ यू लाइक देम डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी 2 और वीडियोस है, जो चाहे वो देखो। बाकी मिलता हूं ऐसी और धमाकेदार वीडियो में। टिल देन पीस।